हम जो है सब जगह से, चाइना से, अमेरिका से, पूरी दुनिया से हम लोन पकड़ते रहते हैं, किसी ने हमसे भी लोन मांग लिया फखर? ये मुझे लगता है ना, वो हमारे यहाँ क़यामत की निशानियां हम लोग पढ़ते रहते हैं। आपने भी शायद पढ़ी होंगी कोई स्कूल कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में, या वैसे भी आप बुक्स तो काफ़ी पढ़ती हैं रिलीजियस किस्म की, तो हो सकता है आपने पढ़ी हो ना। क़यामत की निशानियों में से ये मुझे लगी कि ये भी एक निशानी है कि एक तरफ तो हम भागे भागे फिर रहे हैं पूरी दुनिया में, और जो लोन पहले ही हमारा मतलब जो रेड लाइन होती है उसको काफ़ी पहले हम क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त हम श्रीलंका को दे रहे हैं। तो अभी शो से पहले मैं यही बात कर रहा था कि यार इसका मतलब है कि ऐसे भी कोई है जो हमसे भी नीचे हैं। तो मतलब खुशी भी हो रही है और अफसोस भी हो रहा है कि एक तरफ हम चाइना से, सऊदी अरेबिया से, इवन ताजिकिस्तान से हम $2 करोड़ पकड़ रहे हैं, और ये $2 करोड़ नहीं है, ये $200 मिलियन है, तकरीबन $20 करोड़ बनते हैं। तो ये हम उनको हमने एग्री किया है, और शायद जो खान साहब चाइना विजिट कर रहे हैं तो वहां से कोई उनको कंफर्मेशन मिली हुई, क्योंकि अपना तो हाथ पहले काफी तंग चल रहा है। अफगानिस्तान को भी हमने कहा हुआ है कि यार जिसकी वजह से मतलब उनको भी इस वक्त ज़रूरत है, दवाइयाँ चाहिए, कुछ कैश भी बाज़ औक़ात चाहिए होता है, डॉलर पहले ही फ्लाई करता हुआ वहाँ जाता है। तो चले श्रीलंका भी अब एक और मुल्क भी शामिल हो गया अफगानिस्तान के बाद कि वो हमसे लोन मांग रहा है। बस मैं क्या कहूँ, उन पर भी कोई, मैं कहता हूँ कोई मेहरबानी हो दुनिया की, और बाकी उनके हालात भी थोड़े से बेहतर हों कि इस तरह लोन जो है पाकिस्तान से या फिर किसी और मुल्क से ना लेना पड़े। लेकिन इससे ये अंदाज़ा आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जो अक्सर बात करते रहते हैं कि यार पाकिस्तान बहुत मांगता है, बहुत मांगता है, लेकिन दुनिया में और भी शायद ऐसे कंट्रीज होंगे हमारी उसमें नहीं होंगे, मतलब रेंज में, वेस्ट अफ्रीकन हैं या बाकी और हैं। अब हमारा कंपैरिजन अब मतलब हम उनके साथ करने लग जाएं या फिर अफगानिस्तान के साथ करने लग जाएं कि वो इतना बेचारों का हाथ हमसे भी ज़्यादा तंग है कि वो हमसे कह रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ दे दो कि हम अपना जो काम है उसको चला सकें। तो अब देखते हैं कि कब पाकिस्तान ये देता है, और ये लेके किससे देगा, ये असल मुद्दा है जो अभी देखना है। अच्छा, मैं तो समझी शायद हम अपने पास से ही देंगे, मतलब हमारे पास नहीं, हम किसी और से पकड़ेंगे और देंगे। लेकिन इस न्यूज को आप किस तरह देखते हैं शीशा, एज एन इंडियन? आपको क्या लगता है कि वाकई में पाकिस्तान भी किसी को जो है वो लोन दे सकता है? लेकिन साथ में एक चीज और जोड़ दूं जो मैंने आज ही सुनी है, मियां मंशा हमारे यहाँ एक बिजनेस मैन है जो कि काफी, जैसे आपके यहाँ अंबानी और दूसरे लोग हैं, इसी तरह से यहाँ पे काफी जाने पहचाने जाते हैं। उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि शायद एक मंथ के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो शायद पाकिस्तान का विजिट करें। मतलब काफी हैरत की बात है, एक तरफ तो फोन नहीं उठाते और फिर विजिट भी करेंगे। तो ये आप कैसे देखते हैं इन दोनों न्यूज को? फर्स्ट ऑफ ऑल आरजू, थैंक्स अगेन फॉर इनवाइटिंग फकार को और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्ते। देखिए, जो सेकंड वाला पार्ट है वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा जोक सा लगता है, बट ठीक है, इस तरह के जोक बहुत पहले भी होते रहे हैं। लेकिन द पॉइंट हियर इज, जिस तरह से इंडिया सेंट्रिक, चाहे वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक लोग हो या फिर पॉलिटिशियंस हो या फिर स्पोर्ट्स हो, ये इंडिया सेंट्रिक जब फोकस जब तक बना रहेगा ना, तब तक मुझे लगता नहीं है कि कोई खास इम्प्रूवमेंट और मूविंग फॉरवर्ड जिसे कहते हैं ना कि चलो आगे बढ़ो, वो हो नहीं पाएगा। और आपने नहीं सुना होगा हमारे यहाँ पे अंबानी या अडानी या टाटा या महिंद्रा या और भी जो बड़े बिजनेसमैन है, वो कभी भी कुछ खास पाकिस्तान के बारे में नहीं बोलते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि बहुत फोकस तरीके से बिजनेस क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कितना करना है, किसके साथ करना है। तो इस तरह के स्टेटमेंट से क्लियर मुझे लगता है कि एक तो ऑब्वियसली बहुत फनी बात हो जाती है, दूसरा उनके कुछ और अल्टीरियर मोटिव्स और कुछ और नरेशन सेटिंग टेम्पररी ही होगा, लेकिन वो करने की कोशिश करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड आपको कि हाउ डू वी सी एज फार एज द पाकिस्तान गिविंग लोन टू श्रीलंका इज कंसर्न, आई एम श्योर जब अर्जुन ने ये क्वेश्चन पूछा होगा, आपके सारे व्यूअर्स उसी समय हंसे होंगे, फकार के आंसर के टाइम भी हंसे होंगे और मेरे आंसर के टाइम भी हंसेंगे, जैसे हम तीनों हंसे। there is obviously, on a serious note, there is obviously more than meets the eye here. पाकिस्तान का डेट देखिए कितना है, आपके खुद के ऊपर 2020 और 21 के अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखेंगे तो $15 बिलियन, ये $200 मिलियन आप कहां से लोन दे देंगे? So there is obviously more than meets the eye here. What is it? ये थोड़े दिनों में निकल के सामने आएगा, बट मैं ये जरूर आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि इसमें ट्रायंगल निकल के जरूर सामने आएगा, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड चाइना।
चाइना की वजह से श्रीलंका की आज इकोनॉमी बहुत बद से बदतर हो गई है। उन्हें वहां पर कितनी बुरी हालत है, अपनी खुद की करेंसी जब फॉरेन टूरिस्ट बाहर जा रहे हैं तो वो नहीं रिटर्न ले रहे हैं। और रेस्ट वी ऑल नो कि श्रीलंका किस तरह से मैसिव डेट में है चाइना से। अब वो ये ट्रायंगल ही जरूर कोई एंगल है जो निकल के सामने आएगा, लेकिन वी ऑल नो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये कौन सा लोन होता है, जैसे प्रकार ने बताया कि इससे लेके उसको दे देंगे। हमारे पास देखिए किसी एक के पास ना, अगर आपके पास लोन चुका रहे होते हैं और फिर कोई आपसे मांगता तो एक बार सोचा भी जा सकता था, लेकिन आप 2002 से लगातार पाकिस्तान की डेट है वो देखिए बढ़ते जा रही है और पिछले साल 15 बिलियन यूएस डॉलर हो गई है। उसके पहले जब एक सिमिलर एस्टिमेट आया था तब 10.54 बिलियन यूएस डॉलर थी। लगातार इतनी तेजी से आपकी डेट बढ़ते जा रही है, कहां से लेके किसको दे देंगे? इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लोन चुकाना तो दूर की बात है, 15 बिलियन डॉलर्स तो क्या है, ये कर्ज है। मुझे तो जितना हमने अभी तक इकोनॉमी और आपके जितने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने आए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, ये क्लियर है कि आपके पास तो किस्तें भरने के लिए जो उसका ब्याज है ना 15 बिलियन यूएस डॉलर का, वो भरने के लिए पाकिस्तान के इकोनॉमी में उतनी गवर्नमेंट इकोनॉमी में उतनी पावर नहीं बची है। कहां से 200 मिलियन यूएस डॉलर, ऑल्दो इट्स नॉट दैट बिग एन अमाउंट, बट स्टिल जब अपनी जेब पूरी तरह से फटी हो तो दूसरों को आप छुट्टे पैसे भी कैसे दें? हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं। मुझे खुद ये सुन के बड़ी हैरत हुई थी। मैंने कहा उन्होंने मतलब किस तरह से बात की और हमने खैर ओके भी कर दिया है, वो किस बेस पे। लेकिन फखर जैसे मैंने उनकी बात की थी मियां मंशा की, तो हमारे यहाँ तो खैर हमारी फौज भी बोलती है सियासत में, हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी बोलती है, जो हमारे पॉलिटिशियंस उनके अलावा सब बोलते हैं। तो वो बात आप कैसे देखते हैं कि इन केस अगर होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो अगर मियां मंशा ने कहा है तो कोई ना कोई बेस तो होगी उनके पास कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 1 महीने के अंदर उन्होंने कहा कि विजिट कर सकते हैं पाकिस्तान का। उन्होंने बेसिकली अर्ज बिल्कुल मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी है आज टीवी पे। वो ये बात कर रहे हैं कि अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो फिर आपका जो मोदी जी का विजिट है वो पॉसिबल है। लेकिन हालात कैसे बेहतर होंगे, क्या मतलब दिल्ली वाले दिल्ली में बैठे होंगे, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद में बैठे होंगे और खुद ही कोई मतलब जैसे कि कोई मैरेकल होगा और ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो वो उसने कहा था। और वो मतलब आशीष ने बात की कि वहाँ के अंबानी फैमिली हो गई या फिर टाटास वगैरह हो गए या जो भी बड़े बिजनेस जॉइंट्स हैं वहाँ के, वो बात नहीं करते। लेकिन आशीष मैं एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे वो बात करूंगा, वो ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत सख्त जरूरत इसीलिए क्योंकि इस वक्त हम चाइना की जो मार्केट है हम बने हुए हैं कंज्यूमर मार्केट। हम वहां से माल उठाते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ मार्केट, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, आपको हर मार्केट में चाइना का माल मिलेगा। और वो वहां से बैठ के जो हैंडलर्स होते हैं या फिर मिडल मैन आप उसको कह दें, वो पैसा कमा रहे हैं और कोई मतलब उसका ना कोई उससे बिजनेस जिसे कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, ना कुछ और हो रहा है। तो अगर वही चीज हमारा हिंदुस्तान के साथ हो जाए तो हमें फायदा इसलिए होगा कि एक तो ये कि जो चीज स्पेशली मेडिसिन हम आप लोगों से अब भी लेते हैं, अगर वो आना शुरू हो जाए। इस वक्त पेनाडोल की शॉर्टेज है मार्केट के अंदर, बड़े सिटीज के अंदर किसी बड़े स्टोर पे आपको पेनाडोल एक आम सी टैबलेट है 15-20 रुपए की वो आती है, वो नहीं अवेलेबल। इस तरीके से बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, फिर मतलब फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, मतलब बेतहाशा चीजें हैं कि वो हम खरीद सकते हैं बजाय इसके कुछ को हम जाके मार्केट से पकड़ते हैं। चाइना की वो चीजें यकीन करें, चाइना का फ्रूट उस वक्त पाकिस्तान के हर मार्केट में आपको मिलेगा, लेकिन उसका ना तो कोई जायका है ना कुछ और है, और महंगा, सबसे महंगा वही आपको वहां पे मिलेगा। और अब एक नया टैक्स भी उसके ऊपर लग गया। तो बजाय इसके कि अगर वो चीज वहां से ली जाए, तो अगर वो मुझे वाघा बॉर्डर से जो इस्लामाबाद पहुंचने में उसको मैक्सिमम 4 आवर्स लगते हैं, अगर खंजराब के थ्रू बाय रोड वो चीज आती है तो मेरे ख्याल में उसको कम से कम 2 दिन लगेंगे इस्लामाबाद पहुंचते हुए। तो वो उस कंटेस्ट में उसने बात की और मुझे अच्छी लगी, लेकिन उसने ये 7 कंडीशन रखी कि अगर हालात बेहतर हो तो हालात कैसे बेहतर होंगे वो आपको भी पता है, और बेहतर करने वाले कहाँ पे बैठे हुए हैं, वो क्या चाहेंगे कि हालात बेहतर हो। अगर वो चाहेंगे तो फिर शायद हो सकता है वाघा बॉर्डर पे आना जाना भी होगा, मोदी जी का विजिट भी हो सकता है, बिजनेस टाइज भी हो सकती है, सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अगर हालात बेहतर हुए तो, लेकिन ये कंडीशन
मेरे ख्याल में एक ऐसी है कि ये कोई मतलब कोई मुझे तो लगता है इन्फिनिटी टाइप चीज है। हमें कहीं नजर नहीं आ रहा कि कहाँ पे हालात बेहतर होंगे और ये सारी। और उन्होंने कहा कि एक मतलब बिहाइंड द कर्टन जो है बातचीत भी चल रही है लोगों की आपस में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। तो शायद कोई थोड़ा बहुत मतलब इतना तो नहीं कि मोदी जी विजिट करें, इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूं, लेकिन ये हो सकता है कि चलो थोड़ा बहुत आना जाना और या कुछ छोटी मोटी चीजें जो है आप लोगों की तरफ से हमारे मुल्क में आना शुरू हो जाए और हमारे यहाँ से आप लोगों की तरफ आना शुरू हो जाए। ये शायद मुमकिन है अगले कुछ मतलब अरसे में, लेकिन ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर विजिट्स, ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही बड़ी बात है जो उन्होंने मियां मनशा साहब ने की। बिल्कुल, लेकिन मियां मंशा साहब ने ये कहा था, इसीलिए मैंने फिर पूछा, क्योंकि जाहिर है वो हमारे यहाँ काफी एक बड़ी चीज समझे जाते हैं। लेकिन क्या समझते हैं आशीष आप? जाहिर है पीछे जिसे कहना चाहिए कि बैक स्टेज बातचीत तो अभी भी चल रही है और मिलना जुलना भी है, पॉलिटिशियंस का भी बातचीत भी है, तो फिर कहीं पे कुछ थोड़ी सी होप है कि कुछ बेहतर हो जाए? नहीं, पर ये मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से अभी कोई इमीडिएटली रिस्पांस मिलेगा। लेकिन देखिए कोई इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है नहीं, और ये मैं जरूर कहना चाहूंगा जो हमने बार बार कहा है कि क्यों बात नहीं हो रही है बात क्यों नहीं हो रही है, इस पर इस्लामाबाद में बात नहीं होती है। बात नहीं हो रही है, बस यही हाईलाइट किया जाता है, लेकिन बात क्यों नहीं की जा रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इस पर कभी कोई पूछता नहीं है, कभी कोई बोलता नहीं है, कभी कोई सोचता नहीं है। एंड दैट इज वेयर इस्लामाबाद रोल कम्स इनटू पिक्चर। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप आतंकवाद बंद कर दीजिए तो आप फिर टमाटर भी ले लीजिए, फिर आप जितने सप्लाईज है वो भी ले लीजिए। मैं टमाटर स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़े दिन पहले उसका बवाल शुरू हुआ था ना बालाकोट स्ट्राइक के बाद में, सो वो दाम बढ़ गए थे। और भी बहुत सारे जो सपोर्ट हो सकता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ये क्लियर है, चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, यूरोप में, या कहीं भी, अगर आप और आपका पड़ोसी, और वो सभी पर एप्लीकेबल है, अगर दोनों शांति से रहे ना तो दोनों ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली वन डजंट गेट टू चूज द नेबर, वी चूज द फ्रेंड्स, बट वी डोंट गेट टू चूज द नेबर, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर द प्रॉब्लम इज। बांग्लादेश को अगर आप देखिए, इंडिया का भी जो इकोनॉमिक सर्वे है 8.3% इज रफली द जीडीपी, आईएमएफ का है, वर्ल्ड बैंक का है। अगर हम एक एवरेज एस्टिमेट देखेंगे, इंडिया's GDP growth is going to be around 8.5%. Now the growth rate I mean, और लेकिन आप बांग्लादेश को देख लीजिए, वो भी उसके आसपास में, इनफैक्ट बांग्लादेश तो पिछले कई सालों में डबल डिजिट के पास में है कि जो ग्रोथ रेट है। और ये कोई बांग्लादेश की रिजर्व बैंक या इंडिया की रिजर्व बैंक नहीं बोल रही, ये वर्ल्ड बॉडीज कहती है, चाहे वो IMF हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो। वहीं पर आप पाकिस्तान को देख लीजिए, कहाँ ग्रोथ हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट इशू। आप जब भी टेररिज्म को लेकर साथ में चलेंगे, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, हमेशा ही एक बैकवर्डनेस रहेगा। और ये बहुत ही सिंपल चीज है और सिंपल आंसर है बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स इशू का। इंडिया पाकिस्तान के बीच में बातचीत क्यों नहीं हो रही है, ये शुरू हो जाए, वहां से वो शुरू हो जाए। देखिए ये सब शुरुआत ना, चाहे वो आप बस ले लीजिए, चाहे आप ट्रेन ले लीजिए, चाहे आप करतारपुर ले लीजिए, चाहे आप और भी इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव ले लीजिए, हमेशा इस तरह के इनिशिएटिव्स पहले किए गए हैं। अगर अर्लियर गवर्नमेंट है, चाहे वो यूपीए की रही हो कांग्रेस वाली या फिर एनडीए की रही हो बीजेपी वाली, दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए थे पाकिस्तान के साथ में, जब उस समय रिस्पेक्टिव पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी। लेकिन बदले में क्या मिला, 26/11 को आप देखिएगा कि क्या हुआ। उस समय पे इंडियन डेलीगेशन पाकिस्तान में था, होम मिनिस्ट्री का, और ये अटैक हुआ। आप लगातार और भी कई इवेंट्स इस तरह के देख लीजिए। इंडिया ने हमेशा कोशिश की, वहां समझौता बस चल रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच में दोस्ती चल रही थी, तभी कारगिल हुआ ना। इस तरह के ऐसे 50 इंसिडेंट्स है। सो आई डोंट थिंक इंडियन गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, कुड बी ब्लेम्ड कि आप ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजें जो वकार और आरजू आप कह रहे हैं ना, और इस तरह की चीजें आती भी होंगी पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पे, ये की जा चुकी है। What do you get in response? ये तो पीठ में खंजर भोंकना हुआ ना। और हमारी छोड़िए, चलिए इंडिया से पाकिस्तान के बीच में क्या होगा वो होगा। ये जब टेररिज्म आप लेकर साथ में चल रहे हैं ना, उसका खामियाजा आपके ही लोग भुगत रहे हैं। ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस और आर्मी, ये दो लोगों को छोड़ के बाकी एज ए कंट्री एंड सोसाइटी वो खामियाजा देखिए कौन भुगत रहा है, वही लोग भुगत रहे हैं। जब ग्रे लिस्ट में FATF के डाला जाता है ना, उसका आम आदमी पर असर होता है।
जब आपको वर्ल्ड बैंक की तरफ से प्रेशर आता है उसका आम आदमी पर असर होता है। जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है उसका यहाँ आर्मी वालों को फर्क पड़ रहा है। ये पिज्जा से लेकर सीमेंट तक बेच रहे हैं और ये छोड़िए तो अपनी एम्बेसी आपकी बिल्डिंग्स तक बेच डाल रहे हैं। इन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? पॉलिटिशियंस को क्या फर्क पड़ रहा है? वहां आम आदमी को फर्क पड़ रहा है। और ये बड़े बड़े जो बातें हैं ना, ग्रे लिस्ट, IMF, वर्ल्ड बैंक, की आम आदमी को समझ में नहीं आती, जाहिर सी बात है। तो उन्हें ये समझाना जरूरी है, उन्हें ये बताना जरूरी है। एंड आई डोंट सी इन नियर फ्यूचर कोई भी इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर जो दूर दूर तक ये काम करने में दम रखता हो। तो बड़ा सिंपल आंसर है, टेररिज्म छोड़ दीजिए। इंडिया के साथ ही छोड़िए, इंडिया की बात तो दूर है, एटलीस्ट इंटरनली आपका हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। इंडिया वुड लव टू हैव अ स्टेबल नेबर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत तो करनी ही होगी। वैसे भी बाजवा साहब ने भी कहा था कि पिछली बातें भूल जाइए और आगे बढ़िए, तो एक मौका तो मेरे ख्याल है देना ही होगा एक दूसरे को और एक बार और कोशिश तो करनी चाहिए। लेकिन